बचाव हो गए और आधा लोग उसमें बैठे रहे और कनब्स की उसमें जो जिस लड़की की शादी थी उसमें वो भी बैठी थी, उसकी माँ भी बैठी थी। लड़की भी शीशा तोड़ फाड़ कर कुछ लड़कों को निकाली है। तो मत जाइए बसवा लेकर मर जाएंगे सभी लोग। तो माने नहीं, खलासी जो कि हाथ देने लगा, ड्राइवर बढ़ने लगा, जैसे आगे बढ़ा तार के हाथ टच कर गया, एक बैग। देखिए ये यही घटना है खिरिया गांव की, जो कल बस में जल के लोग राख हो गए। शादी करने जा रहे थे। खिरिया गांव यही है और इसी गांव की घटना है जो बस में कल के जल लाडो लाइव दुनिया और पहुँच चुके हैं। तमाम भीड़ है यहाँ पे। जो कल की घटना घट चुकी है खिरिया गांव से जो शादी करने जा रहे थे महारे धाम पे, पूर्ण रूप से हम विस्तृत से जानकारी लेंगे कितने लोग। केवल एक लड़की जब जल रहा था उसमें से एक यही लड़की थी जो उसमें से कूद गई। ये कहा जाता है ना कि जाको राखो साइयाँ मार सके ना कोई, तो समझ लीजिए ये लड़की थी और यही बच के आई है। एकदम से बेसुध रो रही है और इसके साथ में इसकी माता भी अब बाबू तुम बच के आई उसमें से, कूद गई, कैसे कूद गई? अच्छा, तो जब लोग जल रहे थे उसमें पा रही है, ये स्थिति है। आप भी गए थे वहाँ पे? नहीं गए। आपका गांव है बगल में। तो यहाँ से कितने लोगों के घरों के लोग जो है उसमें जले हैं? उस बस में लगभग पता है? इसमें कम से कम लगभग 15-17 लोग जले हैं। जी, ये परिवार लोग ना 3। जी, ये लोग बारात जा रहे थे शादी करने के लिए लड़की की, और बस वहाँ से रिटर्न करवा दिए लोग। रिटर्न करने के बाद ख़राब रोड से लेकर जा रहे थे नहर जहाँ, और नहर के हम लोग तार गिरा था। एक औरत का वहाँ घर है और औरत बोली भाग कर गई, वो पेटीकोट में नहा रही थी और भाग कर गई कि क्या नाम से कि रोकिए बस, कल का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। एक्सीडेंट 8 तारीख को एक घटना हुई। हाँ, घटना वही भी, तो उसी को बताई हो कि मत जाइए बसवा लेकर मर जाएंगे सभी लोग। तो माने नहीं, खलासी जो कि हाथ देने लगा, ड्राइवर बढ़ने लगा, जैसे आगे बढ़ा तार के हाथ टच कर गया, एक बैग बस जल गई। यहाँ पे कितने लोगों के घरों से लोग थे जो इस पार हो गए? यहाँ पर अच्छे लाल की औरत है जिसका नाम कालिंदी है, और एक निर्मला है, निर्मला जो रविंदर की औरत है, और फूलचंद पासी की औरत है, और उसका उर्मिला नाम है। हाँ, ये लोग 3 लोग यहाँ के स्टार हुए हैं। एक दुर्विजय पासी की औरत गुजरी है पिरुआ की, और जो ड्राइवर था चला रहा था को कमरवा था वो भी एक्सपायर है। और 6 लोग मऊ भर्ती हैं सदर में, 6 लोग गाजीपुर हैं, 2 बनारस हैं। टोटल जो अब तक इस दुनिया में नहीं वो कितने लोग? 3 ये हो गए, 4, एक 3 4 और एक 5 लोग। हाँ, सुनने में आ रहा कि बनारस वाला लड़का मर गया, बाकी अब कंफर्म नहीं बता पाएंगे। जी, मतलब 5 लोग तो एक्सपायर हो गए, वहीं डेड बॉडी हाँ, निकाली गई। हाँ, डेड बॉडी वहाँ निकाली गई थी। मौके पर, और बाकी लोग वहाँ पे भर्ती हैं। हाँ। और कुछ जैसे कि पता नहीं चल रहा है, कुछ ऐसे भी लोग हैं? पता तो चला कि जो हमारा कहने का मतलब जब इतना लोग मोटा ताज़ा होकर मतलब जल गए, उनका पैर और एकदम झड़ गया, साफ हो गया है, तो अगर बच्चे होंगे रहे होंगे उसमें, तो भी तो राख हो गए होंगे। कितने लोग टोटल थे? उनका कोई पता नहीं, ठिकाना नहीं है। इसमें कुल कितने लोग थे बस में? लमसम ओवर थी बस एकदम। नहीं, जब उस समय कुछ लोग बताया जा रहे थे उतर भी गए। जी, बस जब रिटर्न किए वहाँ से प्रशासन के लोग कि भीड़ भक्कड़ हो जाएगा ज़्यादा, बस वापस करो, तो वहाँ से बस लोग वापस करके उसमें से जब वापस होने लगी बस, तो उसमें से लमसम आधा लोग उतर गए जो कि बचाव हो गए, और आधा लोग उसमें बैठे रहे। और कनब्स की उसमें जो जिस लड़की की शादी थी उसमें वो भी बैठी थी, उसकी माँ भी बैठी थी। लड़की भी शीशा तोड़ फाड़ कर कुछ लड़कों को निकाली है, उसको चोट लगी है हाथ में, हाथ उठ गया है शीशा से, और उसकी माँ भी जली है।
हाँ वो अब अच्छा, जिसकी शादी थी वो भी उसी बस में उसी थी। समय जब जल रहा था उसमें थी। निकली वो? जी जी। अच्छा, उसी समय निकली। हाँ उसकी माँ जली है लेकिन वो बची है। उसको शीशा सब तोड़ कर शीशा कुछ बच्चों को पार की है बाहर, और उस शीशा की वजह से मतलब उसको भी मतलब जख्म ये भी हुआ। बताया जा रहा था शादी भी होगी वहाँ पे। शादी हो गई, शादी तो मोट मध्यम हो गई, वो अपने चली गई ससुराल। जी और एक लड़की बच के आई है। जी जी। बचे के तो बचने के लिए तो वो लोग बचे हैं, जो थोड़ा मोड़ा जैसे जख्मी है, चाहे थोड़ा सा आँच माँच लगी है, लेकिन जो ज़्यादा जले हैं वो लोग एडमिट फंस है गए हैं। सदर में, गाजीपुर और आजमगढ़, 2 बनारस है। पुल जो है जो यहाँ पे जैसे बस जब ये कच्चे रास्ते पर जब गुजर रही थी तो कुल कितने लोग, 13-14 कितने लोग? ज़्यादा थे। ज़्यादा थे, 13-14 से भी ज़्यादा। जी जी जी। मान लीजिए कि 50-60 में मतलब आधा उतर गया, आधा उसमें रह गया। 20-25 का हाँ लमसम मान लीजिए। जी चलिए, मैं उसी खिरिया गांव में था जहां पर वो घटना, जहां के लोग थे और गाजीपुर गए थे, वहीं पर महार धाम में उनकी शादी होने वाली थी। लड़की पक्ष के लोग थे। जी जी। ये लड़की पक्ष के हाँ लोग हाँ थे, टोटल शादी के जी लिए। टोटल हाँ सब लड़की पक्ष के थे। जो भी घायल हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं, लड़की की तरफ से गए थे। और जिसके यहाँ शादी थी उसके यहाँ का कोई नहीं उसमें का कोई नहीं, उसमें से कोई आया नहीं है, तो वहाँ पर उसमें तो नहीं रहा है, तो उसमें से कैसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। मतलब जिसके घर की शादी थी उसके घर के परिवार के लोग सेफ बचे। जी जी से बचे हैं। उसकी माँ जली है, थोड़ा मोड़ा वो जली है, और लड़की को कुछ जख्म हुआ, शीशा उसा फाड़ा है। हाँ और सुरक्षित है सभी। तो शादी हो गई, वो घर पे शादी हो गई और अपने घर चली गई। मैं इसी खिरिया गांव में था और ये चाचा जी हमें बता रहे हैं इनके परिवार से भी लोग हैं और जिनके घर शादी थी, जो लड़की पक्ष के लोग थे, उनके घर पे लोग सेफ बता रहे हैं कि बचे हुए हैं। उनके साथ कुछ नहीं हुआ। हालांकि जिस लड़की की शादी थी उस लड़की की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल में चली गई। लेकिन यहाँ पर ये पूरा गांव जो है, अभी कल ही यहाँ से हंसी खुशी लोग गए थे और आज जो है पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। मैं अभी उसी खिरिया गांव में था और लोगों से जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिरकार कितने लोग थे और कितने लोग यहाँ पर आए हैं और कितने लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं। अभी भी बता रहे हैं कि किसी के जो है मरने की खबर आ रही है। तो चलिए, तमाम सारी खबरें आप देख रहे होंगे। धन्यवाद। जो घटना घटी खिरिया गाँव में, यहाँ पे मौसम छाया हुआ है। खिरिया गांव का दृश्य देखिए यहाँ पे, और काफ़ी लोग